यू ऑल गाइस। स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इससे पहले आपको ये तो पता होगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल आप जानते हो राउंड शेप्ड फिगर्स इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब है इसकी हाइट नहीं होती है। एक होती है बॉल। बॉल इज़ नॉट अ सर्कल। बॉल जो है वो स्फेरिकल है। और सर्कल क्या है? सर्कल आप जैसे किसी लैंड के पार्ट के ऊपर अगर सर्कुलर इस तरीके से लाइन लगाते हैं तो उसका जो एरिया है उसकी हाइट नहीं होगी, लेंथ और ब्रेड्थ भी। सर्कल के केस में तो रेडियस होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल का सेंटर है। सेंटर से जो सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहा जाता है। और सर्कल के किसी भी एक एंड से दूसरे एंड को मिलाने वाली लाइन जो कि सेंटर से होके जाती है उसे बोला जाता है डायामीटर। ठीक है, ये इतना जो है वो है डायामीटर। तो डायामीटर जो है ऑलवेज जो है वो रेडियस का डबल होता है। ये आपको सब चीज़ें पता है। सर्कल के केस में 2 चीज़ें हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। वो है एक तो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही बात है। सरकमफेरेंस क्या होती है? ये बाउंड्री। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर फील्ड हो, उसके आसपास आपने तार लगानी हो, वायरिंग करनी हो, तो फेंसिंग करनी हो, तो आप निकालेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पाई इंटू डायामीटर। या फिर डायामीटर की जगह पे अगर हम 2 इंटू रेडियस लिख देते हैं तो पाई इंटू 2r मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। ठीक। एरिया ऑफ सर्कल हम किन केसेस में निकालेंगे? जब आपको ये पूछा हो कि मान लीजिए सर्कुलर फील्ड हो, उसके अंदर पानी लगाना हो, या उसके अंदर क्रॉप सो करनी हो, या फिर एक सर्कुलर कोई चीज़ है उसके ऊपर पेंट करना हो इस तरीके से, तो ये उसके उन केसेस के अंदर एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, एरिया होता है ये स्पेस कितना घेर रहा है। ठीक है, ये जगह एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज नहीं, एरिया वाइज। तो वॉल्यूम इसका सर्कल का होता ही नहीं है इसकी, क्योंकि हाइट नहीं होती है। इट इज़ 2 डायमेंशनल। और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। पाई आर स्क्वायर आप इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ द 2 सर्कल। तो हमें इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि अगर स्पेसिफिकली मेंशनड ना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अदरवाइज अगर मेंशनड है तो 3.14 या जो भी वो कहेंगे तो वो लेनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल और एक सर्कल। इसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहे हैं कि एक सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कीजिए जिसकी सरकमफेरेंस ये दिए गए 2 सर्कल्स के सरकमफेरेंस के इक्वल हो। तो इसकी सरकमफेरेंस भी होगी कुछ, इसकी भी सरकमफेरेंस होगी कुछ, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो सरकमफेरेंस आएगी वो जिस सर्कल की है उसकी हमें रेडियस जो है वो हमने निकालनी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन का मतलब। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या करेंगे? रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, उसको r1 मान लीजिए। ठीक है, इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसको r2 मान लीजिए, ये है 9 सेंटीमीटर। तो तीसरा जो सर्कल है, लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, वो है r, वो क्या है फाइंड आउट हमने करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम थोड़ा शॉर्टकट लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2πr बड़े वाले सर्कल, तीसरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो 2πr1 पहले सर्कल और दूसरे सर्कल 2πr2 के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, ये हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि 2πr है ना, इधर है 2π, हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर बच गया r1 प्लस r2। 2π से 2π ये कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा r1 प्लस r2, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल। 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब इन क्वेश्चंस के अंदर देखिए, आपके पास अभी सीबीएसई के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। तो
अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास वो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शंस आ जाएंगी, 28 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी वो दे दें इस तरीके से, ठीक है। अगर तो यही जो मैंने अभी ऑप्शन लिखे, अगर यही ऑप्शन आते हैं तो आपका दिमाग सीधा स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि तीसरे सर्कल की रेडियस जो है 19 और 9 से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से देखने से ही पता लग रहा है कि 28 ही होनी चाहिए, 19 से कम आ रही है ये, तो ये बाकी 3 ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे 26 लिख दूँ मैं, यहाँ पे 24 लिख देता हूँ, तो आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन। अब क्या है कि क्वेश्चन अगर आपके पास MCQs आते हैं तो पहली बात तो ये आपको फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है और आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि अगर 2 सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस को ऐड करके तीसरा सर्कल बनता है तो तीसरे सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो गिवन सर्कल की रेडियस का सम, सिंपल सम। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेनी है, डायरेक्ट उन रेडियस को ऐड करके टाइम बचाना है, क्योंकि MCQs के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको टाइम उसमें से सेव करना होगा, तभी आप क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर एक्स्ट्रा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आता है उसको जल्दी से कर लीजिए, जिसमें थोड़ा सा भी काम आपको कन्फ्यूजन है उसको बाद में करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो नहीं आता है उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे रह जाएं एग्ज़ाम के अंदर जो आपको आते थे, तो किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1।